जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव।
ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट करुणा कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम मातृ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में साक्षात भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के रूप में पठन श्रवण मनन करने का यह सत्संग सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिनके पठन और श्रवण मात्र से श्रद्धापूर्वक पठन श्रवण से आत्मा अधोगति से बच जाती है, ऐसा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का यह अलौकिक अद्वितीय परायण श्री गोधाम मातृ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में कई दिनों से चल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के इस दीर्घकालीन व्याख्यान को महीनों हो गए हैं। हम लोग 16वां अध्याय पार करके 17वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। गत दिन हमने 17वें अध्याय में तीन प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के पूज्य इष्ट, 3 प्रकार के भोजन और 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान के श्रीमुख से सुना। उस 3 प्रकार के यज्ञ व्याख्यान का 2 श्लोकों का व्याख्यान तो कल सुना, पर एक बाकी रहा। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो सात्विक मनुष्य होते हैं वे कर्तव्य समझकर फल रहित शांत मन से शास्त्र विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ सात्विक कहलाते हैं, अर्थात सात्विक करता ही सात्विक कर्म करता है। इसी तरह फल की इच्छा को लेके लोगों को दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है दिखावटीपन वाला, वो राजसी यज्ञ है, क्योंकि कर्ता भी राजसी है। जैसा कर्ता होता है ऐसा ही कर्म होता है। 12वें श्लोक में भगवान ने फल इच्छा और दम के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं वे सब राजसी है, ऐसा कहा। और अब 13वें श्लोक में तामसी यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं, अथवा इस तरह के व्यक्ति को तामस कहते हैं। विधिहीनम, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियाँ होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, सुरवा आदि पात्र, बैठने की दिशा, ये सब अलग अलग होते हैं। उसको उस विधि से करने पर ही उस यज्ञ का पूरा फल मिलता है। यज्ञों में विधि का पालन नहीं होता, उपेक्षा होती है, तो वो यज्ञ तामस है, तामस यज्ञ है। तामस यज्ञ में अन्नदान भी नहीं होता, मंत्र भी विधि नहीं जानते और यज्ञ करने वालों को संतुष्ट करने के लिए दक्षिणा भी नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, तामसी लोगों का विश्वास न होने के कारण यज्ञ में जो पवित्र हव्य सामग्री अर्पित की जाती हैं उसमें भी वो दोष ढूंढते हैं और कहते हैं कि ये जो अन्न है, घी है, जौ है, चावल है, नारियल है,
छुआरा है, ये तो मनुष्यों के काम की चीज़ है। ऐसी चीज़ों को अग्नि में फूंक देना अच्छी बात नहीं है, ऐसा वो तामसी मनुष्य समझते हैं और कहते हैं। भगवान ने 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में कर्म, सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं। उनका व्याख्यान हम सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। श्री भगवान कहते हैं कि भाई जो देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष संतों आदि का यथा योग्य पूजन करता है, शुद्ध रखना, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह सब शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। देव दिवज गुरु प्रयाग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शरीरम शारीरम तप उच्यते। यहाँ पे देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5 में जी अपना जो इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसकी निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य देवता सब उन्हीं का स्वरूप होंगे। वास्तव में ये 5 ईश्वर कोटि के देव भारत के भिन्न भिन्न भागों में, भिन्न भिन्न अंचलों में, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण और सभ्यता के अनुसार वहाँ उस रूप से ईश्वर की आराधना होती है। जैसे बंगाल में, पूर्वोत्तर भारत में शक्ति की आराधना होती है और दक्षिण में भगवान गणपति की आराधना होती है। मध्य भारत में भगवान विष्णु की आराधना होती है और पश्चिम भारत में भगवान शिव की आराधना होती है और उत्तर भारत में भगवान सूर्य की आराधना होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिम में विष्णु की आराधना नहीं होती अथवा मध्य में शक्ति की नहीं होती है, पर ये यहाँ प्रधानता है। जैसे भगवान सूर्य की उपासना का जो क्षेत्र है वो हमारा कश्मीर है। हमारे कश्मीर में जो भारत का हिमालय का भाग है, उस कश्मीर में हजारों वर्ष पुराना श्रीनगर से कुछ दूरी पर एक मार्तंडे मंदिर है। भग्न अवस्था में है, कई एकड़ में फैला हुआ है, बड़े बड़े कुंड है और अनेक छोटे बड़े मंदिरों के साथ वह भव्य और दिव्य मार्तंडे भगवान सूर्य का मंदिर हजारों वर्षों से इतनी ऊंचाई पे श्रीनगर से कुछ दूरी पे अनंतनाग की तरफ था। किसी आक्रांता ने उसे क्षति पहुंचाई, पर आज भी वो भग्न अवस्था में वहाँ मौजूद हैं और वो ये संदेश देता है कि ये भूमि सूर्य उपासना की, सौर उपासना की रही है। अतीत में भगवान सूर्य की उपासना करने वाले ऋषियों का निवास रहा है यह कश्मीर। वास्तव में हिमालय का जितना भी भाग है ऋषियों और देवताओं की भूमि का भाग है। वहाँ पर देवता और ऋषि ही निवास करते थे। परमात्मा से प्रार्थना है, भगवान सूर्य से प्रार्थना है कि ये धर्म के नाम से, ईश्वर के नाम से, संस्कृति के नाम से जो मानव रक्त का विनाश हो रहा है, मनुष्यों की हिंसा हो रही है, उससे इस समाज और देश को बचाए और सौर उपासना की वह पवित्र भूमि सुरक्षित हो और वहाँ पर निवास करने वाले भगवान सूर्य के उपासक, गौ माता के पूजक, वेद परायण जन
निर्भयता पूर्वक वहाँ निवास करके अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। इस तरह से जो जो देवता अलग अलग भारत के अलग अलग भागों में उनके विशेष 5 प्रकार के जो ईश्वर कोटि के देव है, 4 दिशा और एक मध्य दिशा में उनकी उपासना करने वालों की अधिकता अतीत में रही है। ये 5 ईश्वर कोटि के देव है। इसके अतिरिक्त 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीपमालिका आदि विशेष पर्वों में, जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथा अवसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथा अवसर पूजन करना चाहिए। शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिस जिस देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उस तिथि आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।